नमो नमो परमात्मा, नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो माता पिता, गुरु चरण की से। गजानंद आनंद करो, सुख संपत्ति में सिर, दुर्जन को सज्जन करो, नूत जिमाऊं खीर। ओम श्री गणेशाय नमः, सरस्वती देव्याय नमः, श्री कृष्णाय नमः, वीर बजरंग बली की जय, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद। सत्कर्म करने में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। उन सभी के निवारण करने के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। कथा में बैठने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए। जिनका मंगलमय आचरण होता है, उसका ध्यान करने से, उन्हें वंदन करने से, उनका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिसका आचरण मंगल है, उसका मनन और चिंतन करना ही मंगलाचरण है। ऐसे एक परमात्मा है श्री कृष्ण। उनका नाम परमात्मा, पुरुषोत्तम, नारायण, नाना प्रकार के हजारों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण मंगल के धाम है। संसार की किसी वस्तु, जीव का चिंतन न करो। ईश्वर का चिंतन और ध्यान मनुष्य अगर करता है तो उसकी शक्ति भगवान से उनको प्राप्त हो जाती है। क्रियाओं में अमंगलता काम के कारण आती है। काम जिसको स्पर्श करता है, जिसे प्रभावित करता है, उसका सब कुछ अमंगल होता है। श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं करता, अतः उनका सभी कुछ मंगलमय है। जिनके मन में काम न हो, उनका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आ जाएगा। सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आती है और निष्काम के चिंतन करने से मन निष्काम बन जाता है। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण जो है मंगलमय है, क्योंकि उन्होंने काम को जला करके भस्मीभूत कर दिया है। मनुष्य जब तक सकाम होता है तब तक उसका मंगल नहीं होता। ईश्वर पूर्णतः निष्काम है, अतः उनका ध्यान करना, स्मरण करना परमात्मा बुद्धि से परे हैं। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बन जाता है। श्री कृष्ण का सतत ध्यान न हो सके तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु जगत के स्त्री पुरुष का ध्यान नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा सोचने से ख्याल में ये बात जब आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है, संसार का चिंतन करने से मन विकृत हो जाता है। प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन जो है सुधर जाता है। जीव जो है वो अमंगल है, प्रभु जो है वो मंगलमय है। मनुष्य की काम में वृत्ति जो है नष्ट हो जाती है तो सब कुछ, मनुष्य की काम की वृत्ति जब नष्ट हो जाती है तो सब कुछ फिर मंगलमय हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा मंगल ही होता है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके, वह जीव और काम को भी पराजित कर सके, वह ईश्वर है। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विघ्न करता है, किसी और का नहीं। इसलिए प्रत्येक कार्य के आरंभ करने में मंगलाचरण करना चाहिए। भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रथम स्कंद में
व्यास देव जी का मंगलाचरण, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का और समाप्ति पर सूत जी का। प्रभात के समय मंगलाचरण करना चाहिए, मध्याह्न में भी मंगलाचरण करना चाहिए और रात्रि में सोने के पहले मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। किसी भी शुभ काम की शुरुआत में मंगलाचरण करने का नियम है। व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो, मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर कर दो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन जो है शुद्ध हो जाता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट बना करके, मान करके, ध्यान करके उनका ध्यान करना चाहिए। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम, कृष्ण, शिव या किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करना चाहिए। इसे ही व्यास जी मंगलाचरण कहते हैं। ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं, किंतु तत्व जो है वो एक है। दीपक के आगे जिस किसी रंग का शीशा लगा दिया जाए, उसी रंग का प्रकाश दिखाई देता है। हर किसी देव का पूजन करो, किंतु ध्यान तो एक ही ईश्वर का करना चाहिए। रुक्मणी की भक्ति अनन्य है, पूजन देवी का करती है, फिर भी ध्यान तो वो सदा श्री कृष्ण का ही करती है। बंदन हर किसी देव का करो, किंतु ध्यान तो किसी एक देवता का ही करना चाहिए। जिस किसी रूप में आस्था और रुचि हो, उसी रूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान, ध्याता और ध्येय में एकत्व होना आवश्यक है। ऐसे एकत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। किसी बालिका की शादी होती है, उसके कितने रिश्ते होते हैं ससुराल में। ससुर होते हैं, सास होती है, ननद होती है, देवर जेठ, सबका सम्मान करती है, लेकिन उसके हृदय में सदा अपने पति की ही कल्पना बनी रहती है, सदा वो उसी का ध्यान करती रहती है। इसी प्रकार सभी देवताओं का आदर प्रणाम जरूरी है, लेकिन इष्ट तो केवल एक ही होना चाहिए। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो, किसी चैतन्य का ध्यान करो, जड़ का नहीं। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत पड़ गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय में ही उभरते रहते हैं। वे मन में आए ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बारंबार चिंतन करो, जिससे मन स्थिर हो जाए। उच्च स्वर से कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण हो जाता है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करे, आँख दर्शन करे तो मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। दान या स्नान आदि से मन की शुद्धि नहीं होती। संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन किए बिना शुद्ध हो ही नहीं सकता। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु तो और कोई है ही नहीं। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन हो नहीं सकता। इस शरीर का बीज जो है वो अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलना है। बिना ध्यान से मनोमिलन नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष के संपर्क से जो बीज स्थापित होता है वो अपवित्र है। अपवित्र शरीर से ठाकुर जी कैसे मिल सकते हैं? ठाकुर जी को मिलने के लिए मन जो है वो पवित्र होना पड़ता है। बिना ध्यान से मनोमिलन नहीं होता। आँख से श्री भगवान का दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिल जाती है। बार बार नारायण का चिंतन करने से, ध्यान करने से ईश्वर अपनी शक्ति जीव को देते हैं। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन हो जाता है। बिना ध्यान से ब्रह्म संबंध हो नहीं सकता। ध्यान की परिपक्वता दशा ही समाधि है। ध्यान परिपक्व हो जाए उसे ही समाधि कहते हैं। वेदांत में इसे जीव मुक्ति माना जाता है। अगर ध्यान परिपक्व हो गया, समाधि लग गई तो जीव जो है वो मुक्त हो जाता है। समाधि दीर्घ समय तक अगर लगी रहे तो ज्ञानियों को तो जीते जी मुक्ति का आनंद मिल जाता है। भागवत में बार बार कहा गया है कि ध्यान करो, जप करो। हर एक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वसुदेव और देवकी ने 11 वर्षों तक लगातार ध्यान किया, तब उन्हें परमात्मा मिले। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आत्मा और परमात्मा का भेद दूर होता है। भक्ति से भेद को दूर करना भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। ध्येय दोनों का एक है। ज्ञानी को भी भगवान को प्राप्त करना है और भक्त को भी भगवान को प्राप्त करना है। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों ही आवश्यक है। ज्ञानी निर्गुण रूप से भगवान का ध्यान करते हैं और भगत जो है सगुण रूप से करते हैं। ऐसे तो ईश्वर जो है अरूप हैं, उनका कोई रूप नहीं, किंतु जिस रूप की भावना करके वैष्णव जन तन्मय हो जाते हैं वैसा स्वरूप नारायण धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूप का भागवत में निरूपण किया गया है। निरूगुण रूप में प्रभु सर्वत्र हैं,
निर्गुण रूप से प्रभु सर्वत्र हैं और सगुण रूप से श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान है। इष्ट देव में पूर्ण विश्वास रख करके ऐसा विश्वास रखना पड़ता है कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थ में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुण रूप अर्थ रूप हो सकता है, क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु करे वो लीला है और जीव जो करता है वो क्रिया है। हम लोग जो करते हैं वो क्रिया है और भगवान जो करते हैं वो लीला है। क्रिया जो होती है ना वो बंधन रूप होती है, बांधने वाली होती है। क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार से उसका संबंध होता है। ईश्वर की लीला बंधनों से मुक्त कराती है, कारण कि ईश्वर को स्वार्थ भी नहीं है, अभिमान भी नहीं है। जिस कार्य में कर्तव्य का अभिमान नहीं होता वो लीला होती है। केवल जीवों को परमानंद का दान करने के लिए प्रभु जी लीला करते हैं। हमारे कृष्ण लीला करते हैं, हमारे नारायण लीला करते हैं। हम जीवों को आनंद देने के लिए करते हैं। यही कारण है कि माखन की चोरी, रास चोरी, माखन की चोरी, रास आदि जो लीलाएं हैं, श्री कृष्ण की माखन की चोरी को चोरी करते हैं, किंतु अपने लिए नहीं करते, वो मित्रों के लिए करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं व्यास जी ब्रह्म सूत्र में लिखते हैं, लोकवतु लीला देवी जीवों के कल्याण करने के लिए भगवान लौकिक जीवों की जैसी लीला करते हैं। हमारी जैसी लीला करते हैं भगवान। हम जैसे लोगों का कल्याण करने के लिए लीला करते हैं। उनके जगत की उत्पत्ति भी लीला है, स्थिति भी लीला है और विनाश भी उनकी लीला है। उत्पत्ति में भी उनको आनंद है, स्थिति में भी उनको आनंद है और विनाश में भी उनको आनंद है। शांताकारम भुजंग शयनम, यदि सर पर भी शयन करना पड़े तो भी परमात्मा को असीम शांति है। लोगों को सैया और पलंग पर मिले तो भी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण की शांति कैसी है? लय भी भगवान की लीला है। जीव की उत्पत्ति और स्थिति सब कुछ भगवान की लीला है। मंगलाचरण में व्यास जी लिखते हैं कि सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, ऐसा व्यास जी ने लिखा। क्योंकि यदि वह श्री कृष्ण का ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भक्त, देवी भक्त आदि मानते हैं कि भागवत तो श्री कृष्ण के भक्तों का ही ग्रंथ है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप से ध्यान का निर्देश नहीं किया, केवल सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान धरने को कहा। जिसे जिस किसी रूप में प्रति आस्था हो वह उसी का ध्यान करे। सत्य स्वरूप का ध्यान करने के लिए कहा गया। किसी विशिष्ट का नाम व्यास जी ने नहीं कहा, क्योंकि जिसको जिस देवी देवताओं में आस्था है
वो उनका ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा है। जिसे जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्था हो उसका ध्यान करे। संसार में विभिन्न लोगों की रुचि एक जैसी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, श्री कृष्ण का सर्वोपरि ध्यान करते हुए आगे की कथा है कि दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्विग्न न हो और सुख के समय जिसका मन उल्लासित न हो, वह स्थिति प्रज्ञ है जो एक जैसी स्थिति में रहे। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन जिया। श्री रामचंद्र जी का भी राज्य अभिषेक और वनवास के समय एक जैसा ही आनंद था। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों से सेवा पाते समय स्वर्ण और द्वारिका से और सर्वनाश के समय एक सा ही आनंद था। श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, ये सब जगत जो है मिथ्या है, केवल मैं ही एक सत्य हूँ। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप को धारण करते हैं वो सत्य है। इसी से भगवान व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य का ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। जो सत्य से ही स्नेह भाव रखते हैं। यदि सुखी होना चाहते हैं तो सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करो, सत्य स्वरूप परमात्मा से प्रेम करो। ये जगत तो असत्य है, मिथ्या है, एक दिन मिटने वाला है। ये संसार दुखदाई है। व्यवहार में जगत सत्य का सत्य सा अनुभव लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से देखा जाए, तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो ये जगत जो है सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते और जगत अनित्य है ऐसा बार बार सोचते हैं। जिन्हें परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है वे जगत का सम्मान नहीं करते। स्वप्न के टूट जाने के बाद जो स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद, भगवान के दर्शन के बाद ये जगत मिथ्या लगने लगता है। मनुष्य सदा एक स्वरूप में नहीं रहता, ईश्वर का एक स्वरूप है। भगवान के ऊपर काम, क्रोध, लोभ आदि का असर नहीं होता। वे आनंद रूप हैं। ईश्वर के बिना जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब माया है, असत्य है, केवल भास मात्र है। नकली रुपये से किसी को कोई मोह नहीं होता, जबकि वो बिल्कुल असली की तरह लगता है। उसी प्रकार असत्य नकली संसार से मोह न करो। स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, किंतु वियोग अति दुख है। स्त्री पुरुष का मिलन सुखद है, लेकिन जब वियोग होता है तो कितना दुखदाई होता है। वियोग अवश्यंभावी है, ऐसा समझ करके कि एक न एक दिन तो वियोग होना ही है, ऐसा समझ करके इस जगत के जीवों से प्रेम न करो। परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य स्वरूप है। इसलिए परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो। अंधेरे में रस्सी जो है सर्प के समान लगती है, किंतु प्रकाश होते ही, ज्ञान होते ही, यथार्थ का ज्ञान होते ही पता चल जाता है
कि सर्प नहीं रस्सी है। संसार को अज्ञानी मानव सत्य मान बैठे हैं। जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण होता है। ईश्वर का ज्ञान न होने से भी तुम्हें ये जगत सत्य लगता है। ईश्वर का ज्ञान न होने के कारण ये जगत हमको सत्य लगता है। जिस दिन ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा उस दिन हमको ये जगत असत्य लगने लगे। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है और ईश्वर सत्य है। जगत भी हमें सत्य सा लगता है। अगर राजा नकली मोतियों का हार पहन ले तो देखने वाले उसे असली मोतियों का हार ही समझते हैं। उसकी प्रतिष्ठा में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन गरीब व्यक्ति अगर सच्चे मोतियों का हार भी पहन ले तो लोग उसे नकली ही समझते हैं। इसी तरह ये जगत नकली मोतियों का हार है जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। ये जितनी भी दृश्यमान वस्तुएं हैं ये सब नाशवान है। श्रीमद् भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने वाले और मत्सर रहित पुरुषों के एकमात्र आधार रूप ईश्वर आराधना के लिए निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है। जो परमार्थ रूप दूसरों का उपकार करने के लिए जानने योग्य हैं, वो परम सुखदायी, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक ताप को हरने वाले परमात्मा रूप तत्व का भागवत में वर्णन किया गया है। जिस धर्म में कोई कपट न हो, जो धर्म निष्कपट हो, वही धर्म भागवत का मुख्य विषय है। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का जाप करने के लिए कहा। वाल्मीकि ने भूल से राम के बदले मरा मरा कहना आरंभ कर दिया, उसी को जपने लगे। फिर भी उनको फल तो राम मंत्र का ही मिला। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम नाम निकलता ही नहीं। भगवान का हृदय में प्रवेश करने पर पाप को बाहर निकलना पड़ता है। राम राम कृष्ण कृष्ण जो जपन करते हैं तो अंदर हृदय में जो पाप इकट्ठे हैं वो बाहर निकलते हैं। तो वही पाप जो है हम सबको भगवान का नाम लेने ही नहीं देता। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोग की इच्छा है वहाँ भक्ति प्राप्त नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और भोग की वस्तु मांगते हैं। हम व्यापार करते हैं, भगवान से प्यार नहीं करते। भगवान से अगर प्यार करते तो हम भगवान का दर्शन करते, भगवान का गुणानुवाद करते, भगवान को देख देख के इतराते, खुश होते, आनंद में भरते और कुछ नहीं मांगते।
संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए भगवान की भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार का सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दे, भगवान मेरे काम आए, उसे वैष्णव नहीं कहा जाता, उसे भक्त नहीं कहा जाता। भगवान से कोई संतान मांगता है, कोई धन मांगता है, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं। सब अपने मनोरथ की लिस्ट लेकर आते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहता है, मैं तो अपनी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन सब प्रभु आपके चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है, न मुक्ति मांगता है। वह यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि भगवान की सेवा मुझे चाहिए, भगवान का दर्शन चाहिए। हे भगवान, मैं आप में कैसे तन्मय हूँ, आप मुझे भक्ति प्रदान करो। संसार की वस्तु मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है। प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ मांगो मत। हम केवल भगवान से प्रेम करेंगे, प्रेम करेंगे, प्रेम करेंगे, तो भगवान को हम अपना ऋणी बना लेंगे। रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के समय सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राम जी से कहा कि हनुमान जी को आपने कुछ नहीं दिया। राम जी ने कहा कि उसे मैं क्या दूं, उसने तो मुझ पर इतने उपकार किए हैं, इतने उपकार किए हैं, उसने तो मुझे ऋणी बनाया। मैं उसका ऋणी हूँ सीता। मेरे पास उसके ऋण को चुकाने के लिए कोई वस्तु है ही नहीं कि मैं उसको दूं। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, केवल देने की भावना होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम की अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा ही समझो। प्रेम में अगर लेने की इच्छा है तो प्रेम भाग जाएगा, वो रहेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल जाएंगे, नित्य देने वाला चला जाएगा। आज की कथा हम यहीं पर विराम करते हैं। क्रमशः आगे फिर आपको कथा सुनाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।